किसका फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का फॉर्मेट करना कि भाई मेल गैमेट यहां आपको मिलेगा कैसे। सबसे पहले वही चीज कि भाई पराग मात्र कोशिका यानी कि माइक्रो मदर सेल किसके द्वारा, माइक्रो मदर सेल। अब माइक्रो मदर सेल के अंदर डिवीजन से कितनी सेल बनना, 4 सेल बनना। क्या बनना, 4 सेल बनना। आपके क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन कहलाता है, यानी कि माइक्रोजेनेसिस कहलाएगा। यानी कि यहां पर आपके पास में कितने आपके बने माइक्रोस्पोर, ये आपके पास में 4 माइक्रोस्पोर है। ये 4 आपके पास में क्या बने, माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर की प्रोसेस क्या कहलाती है, माइक्रोजेनेसिस। क्या कहलाती है, माइक्रोजेनेसिस कहलाती है। समझ में आया नहीं है, एक माइक्रो मदर सेल थी, एक माइक्रो मदर सेल के अंदर डिवीजन हुआ, 2 बनी, 2 से 4, और ये 4 से आपके क्या प्रोसीजर क्या कहलाएगी, माइक्रोजेनेसिस कहलाती है। अब अपने पास में ये माइक्रोजेनेसिस के दौरान होगा क्या कि यहां आगे आओगे तो केवल ओनली जो केवल सिंगल जो माइक्रोस्पोर होगा वो माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होगा, एक सिंगल जो माइक्रोस्पोर, देखो 4 माइक्रोस्पोर है, उसमें से केवल एक सिंगल माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर कन्वर्ट होगा पोलन ग्रेन। किसमें, पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हो, पराग कण बोलते हो। क्या बोलते हो आप, पराग कण। 4 माइक्रोस्पोर मिले, 4 माइक्रोस्पोर में से एक सिंगल, जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म। क्या मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूट्रिशन। आपके न्यूट्रिशन भी उसके अंदर होगा। क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन और साइटोप्लाज्म होगा। वही माइक्रोस्पोर आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होगा, पोलन ग्रेन। अपने पास में अब क्या बन चुका है भाई साहब, पोलन ग्रेन बन चुका है। अब यहां आपके पास में हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, कि भाई यहां आपको पोलन ग्रेन तो मिल गया, आपके पास में पोलन आ गया, ये पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन आपको भाई मिला है, तो यहां करना क्या है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर देता हूं। पोलन ग्रेन राउंडेड फिगर होती है, पोलन ग्रेन के अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर आपके लिक्विड फंक्शन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर आपकी 2 लेयर होती है, जिसको हम आउटर लेयर और इनर लेयर भी कह सकते हैं। अब यहां हमें पोलन ग्रेन से मेन क्या चाहिए कि भाई अपने को मेल गैमेट चाहिए। क्या चाहिए, मेल गैमेट। तो भाई ये पोलन ग्रेन यहां पर आकर क्या होगा, डिवीजन करेगा। क्या करने वाला, अपने अंदर डिवीजन करेगा। तो पोलन ग्रेन से 2 प्रकार की सेल बनेगी। एक सेल होगी आपकी कौन सी, आपके वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल होगी, एक तो होगी आपके पास में वेजिटेटिव सेल, और दूसरी कौन सी सेल होगी, रिप्रोडक्टिव। आपके रिप्रोडक्टिव सेल, एक तो होगी वेजिटेटिव सेल और एक कौन सी होगी, रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल अपने अंदर डिवाइड करके एक मेल का गैमेट यहां पर बनाती है और दूसरा मेल का गैमेट इस साइड में बनाएगी। यानी कि आपके पास में टोटल मेल के कितने गैमेट हो गए, 2। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है किसमें कन्वर्ट होगी, आगे जाकर प्राइमरी स्टेज के अंदर किसका निर्माण करेगी, पोलन ट्यूब। क्या बनाएगी आपके पास में,
पोलन ट्यूब, यानी कि आपके पास में यहां बनेगी पोलन ट्यूब। यहां क्या बन चुकी है? पोलन ट्यूब। अपने को चाहिए क्या कि भाई जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक रास्ता बना सके, ये एक पोलन ट्यूब थी। इस पोलन ट्यूब के अंदर दो सेक्शन आ गई, एक तो मेल का है, सॉरी दोनों ही आपके क्या है? मेल के गैमेट है। ये मेल के गैमेट किसके द्वारा जनरेट हुए? रिप्रोडक्टिव सेल के द्वारा। ये अपने पास में एक पहला पोर्शन था किसका? मेल का। अपने को हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा कि भाई हमें मेल फ्लावर की स्ट्रक्चर देगी। फ्लावर के अंदर एंडोनिशियम मेल का गैमेट था और उसके बाद में फीमेल का। आगे पढ़ेंगे पिस्टल, इसके अलावा कैलिक्स था, कैलिक्स के अलावा आपके पास कोरोला था। और हमने फिर क्या किया? फ्लावर की स्ट्रक्चर के बाद में मेल गैमेटोफाइट में आए। जब मेल गैमेटोफाइट के अंदर आए तो हमारे पास में दो कंडीशन थी कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर ये तीन सेक्शन के अंदर डिवाइड रहता है। जो आपके पराग सॉरी आपके फुंकेश्वर होते हैं वो कितने भागों में बटे रहते हैं? तीन। पहला होता है इसका एंथर पार्ट, दूसरा भाग इसका कौन सा होगा? आपके यूजी, जिसको हम कनेक्टिविटी कहते हैं। तीसरा नीचे वाला प्रोक्सीमेंटल एक्सेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूतंतु। अब हमने क्या किया कि इसको स्ट्रक्चर लेके आए, किसकी? लघु बीजाणु धानी या पराग कोश की हम स्ट्रक्चर लेके आए। तो अपने को पता चला कि भाई जो पराग कोश है या जो लघु बीजाणु धानी है वो कितने भागों में बटी रहती है? दो भागों में बटी रहती है। पहला भाग होगा पराग भित्ति, दूसरा भाग होगा बीजाणुजन उत्तक। पराग भित्ति यानी कि इसकी पोलन बॉडी, एंथर बॉडी कितने भागों में डिवाइड रहती है? चार भागों के अंदर। बाह्य त्वचा, अंत्य त्वचा यानी कि एक्टोडर्म, एंडो आपके ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई एपिडर्मिस, यानी कि बाहर वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस। नीचे वाली लेयर क्या है? आपके एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में नीचे वाली लेयर क्या? मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद में क्या आता है? टेपिटम। अब ये सारी किसको बना रही है? आपके एंथर बॉडी को। फिर हमने बात की किसकी? मोस्टली टेपिटम की बात की। तो टेपिटम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? भाई ये न्यूट्रिएंट्स क्रिएट करता है, ये एक हार्मोन को सिक्रिएट करता है जो कि आपके प्लांट को ग्रोथ करने में काम आता है। उस प्लांट का क्या नाम था? ऑक्सिन। फिर हमने बात किया भाई कि अपने पास में यहां स्ट्रक्चर तो बन चुकी है, बट हमें चाहिए क्या? अपने को तो चाहिए मेल गैमेट, क्योंकि फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं? मेल गैमेट का। तो हमने क्या किया कि आगे दूसरा स्टेज लेके आए, स्पोरोजेनिक टिश्यूज। स्पोरोजेनिक टिश्यूज के अंदर क्या है? एक मदर सेल के अंदर डिवीजन हुआ तो 4 टाइप के माइक्रोस्पोर बने। आगे चीज समझ में। फिर हम किसको अंदर लेके आए? माइक्रोजेनेसिस, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आए, यानी कि लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में क्या पढ़ा कि एक जो आपके मदर सेल है, कौन सी? माइक्रो मदर सेल से आपके 4 माइक्रोस्पोर की बनने की जो मेथड है उसको हम बोलते हैं माइक्रोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। और इस माइक्रोजेनेसिस के बाद में जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उसमें से केवल एक सिंगल स्पोर ही क्या रहता है? जीवित रहता है। और ये सिंगल स्पोर ही आगे जाएगा जिसमें साइटोप्लाज्म होगा, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा। और ये जैसे ही आगे जाएगा और जाने के बाद में ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोलन के अंदर। फिर हमने बात किया भाई ये पोलन ग्रेन क्या है? राउंडेड फिगर होती है, इसके अंदर लिक्विड फंक्शन होता है। इसके अंदर आपके क्या होंगे? जो ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन आगे जाकर डिवाइड करता है, या इसकी थोड़ा सा यदि थ्योरी बेस बात करें तो ये 2 इंटरनल लेयर भी होती है, आउटर लेयर भी होती है। अब उसके बाद में ये अपने अंदर डिवीजन करेगा तो 2 सेल बनेगी, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक रिप्रोडक्टिव सेल। वेजिटेटिव सेल इसके अंदर प्राइमरी सेक्शन के अंदर क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनाती है, उसके बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर आपके पास में बचती क्या? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर मेल आपके डिवीजन होगा, एक तो मेल गैमेट बनेगा और दूसरा भी क्या बनेगा? मेल गैमेट। और ये दोनों ही मेल गैमेट भाई आपके किसके अंदर आ जाते हैं? पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं, जो कि अब तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए। बस इसको तो मादा चाहिए, क्या चाहिए? फीमेल चाहिए। लड़का तैयार है किसके लिए? शादी के लिए। अब चाहिए इसको लड़की। अब यहां हम लड़की किसको बनाएंगे? पिस्टिल को। आगे चीज समझ में, इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैं थोड़ा इसको आगे सीधे लेता हूं कि अब भाई हम पढ़ेंगे किसको? फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। अब बेटा इसकी स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरी थ्योरी बेस है, इसके पार्टिकल का नाम है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ओव्यूल के अंदर जो डिस्कस है वो करनी है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा आपको जरूर बता सकता हूँ, जो कि हम आगे हमारे ये बहुत काम में आने वाली है, कि सबसे पहले ये पोर्शन और इनके नाम जरूर याद रखना है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ये आपकी क्या, स्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये क्या, ओव्यूल। ये क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। अब अपने पास में, हमारे पास में ये फॉर्मेट करना कि भाई यहाँ फंक्शन किस चाहिए, क्या, मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन है, एक। अपने को चाहिए क्या, यहाँ पर एक चाहिए कि भाई एक का फॉर्मेशन होता कैसे। अब सेम प्रोसीजर यहीं पर चलेगी। मैं सीधा इसका प्रोस्पेक्ट या जनरेशन समझा रहा हूं कि अपने पास में एक सेल आएगी, सिंगल सेल, जैसे वहां आई थी, यहीं यहां पर भी एक सिंगल सेल आएगी, जिस सिंगल सेल का नाम है मेगा मदर सेल। अब इस मेगा मदर सेल से कितनी सेल बननी, 4 सेल, 1 2 3 और ये होगी आपकी 4। यानी कि एक मेगा मदर सेल से 4 क्या बनना, आपके मेगा स्पोर। किसका, मेगा स्पोर का बनना क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरो आपके जेनेसिस। ये जेनेसिस, मेगा स्पोरो जेनेसिस कहलाता है। एक सेल से 4 सेल, कौन सी, मेगा स्पोर का बनना क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता। अब यहां पर भी बेटा जी वही प्रोसीजर है कि ओनली सिंगल सेल। कैसी सेल, आपके पास में मैंने मान ली कि भाई ओनली सिंगल सेल, जो एक सेल होगी जिसको मैंने बोल दिया ओनली सिंगल सेल, जिसको मैंने बोल दिया मेरे पास में एक सेल थी जिसके अंदर 2 फंक्शन होने चाहिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होना चाहिए, और वही सेल जीवित रहेगी। अब ये सेल जो अपने पास में जीवित रही है, बाकी 3 डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सेल अपने अंदर डिवीजन करेगी। क्या करने वाली, डिवीजन से 2 सेल बनेगी। 2 से कितनी सेल बनेगी, 4 बनेगा, और 4 से आपके पास में क्या बनने वाला है, 4 से यहाँ बन जाएगी 8 सेल्स, जिसको हम ऑक्टोमर कहते हैं। कितनी सेल बन जाएगी आपके, 8, यानी कि ऑक्टोमर। ऑक्टोपस नहीं, ऑक्टोमर बनेगा। यहाँ पर क्या बना, ऑक्टोमर बन गया। यानी कि जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, जिसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, अब ये आपके आगे जाकर किसको बना रही है, कि आपके 8 सेल स्ट्रक्चर, यहां मैं बोलता हूं कि ऑक्टोमर बना रही है। क्या बना रही है, आपके ऑक्टोमर बना रही है। अब इसको हमें स्टेबल करना है। स्टेबल का मतलब सजाना है। जैसे हमने ये बात कर ली कि भाई यहां मेरे पास में एक सिंगल सेल थी, क्या थी, सिंगल सेल से मेरे पास में क्या बनी,
डबल सेल बन गई। कितनी सेल बन गई? ये डबल सेल। डबल सेल से मेरे पास में कितनी बन गई? 4 सेल बन गई। कितनी सेल बन गई? 1 2 3, 1 सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और 4 सेल। वो सेल कौन सी है? मदर सेल, मेगा मदर सेल 2 सेल। और ये आपकी क्या हो जाएगी? 4 मेगा स्पोर। क्या बन गए? 4 मेगा स्पोर बने। अब यहीं से मैंने एक सिंगल सेल को उठाया और उस सिंगल सेल के अंदर हमने डिवीजन किया। डिवीजन के बाद में अपने पास में 8 सेल की स्ट्रक्चर बनी। अब इस 8 सेल को हमें क्या करना? कहीं डालना है। ये हम इस 8 सेल को इसमें फीडिंग करेंगे, यानी कि जो ऊपर की ओर सेल है 1 2 3, 1 2 और 3, इसका सेक्शन, इसका सेक्शन और इसका सेक्शन, यहाँ 2 होंगे क्या? पोलर न्यूक्लियस। क्या होंगे आपके पास में? पोलर। ये सेल होती है आपके एंटी पोडल सेल। कौन सी सेल होगी? एंटीपोडल सेल। इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। और ये सिंसरिक या जिसको हेल्पर सेल भी बोल सकते हो आप। यहां जहां एक केवल सिंगल सेल बच होगी वो कौन सी सेल होगी? एक सेल। ये आपका किसका फॉर्मेट होता है? मेल फीमेल का। जहां 8 सेल बनी, 8 में से हमने 3 टीयर ऊपर लगा दिए, 2 टीयर नीचे लगा दिए, 3 टीयर नीचे लगा दिए। जहां एक सेल है और 2 सिंसरिक सेल या फिर जिसको हम हेल्पर सेल भी बोल सकते हैं, वो इसके अंदर आपके प्रेजेंट है। अब अपने को भाई चाहिए क्या? कि फर्टिलाइजेशन करना है। क्या करना है? आपके फर्टिलाइजेशन करना कि भाई शादी तो करवा दी है, अब मुझे लड़की लेके दे दो। क्या कर दो? लड़की लेके आ जाओ मेरे पास में। यानी कि हमें करना है इसका फर्टिलाइजेशन। बड़ी तेजी है इस लड़के के पास में। तो बेटा हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन आपके पास में होगा क्या? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है आपके पास में? फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निषेचन। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, निषेचन तक ही इसको कंप्लीट करते हैं। फर्टिलाइजेशन कि भाई आपके पास में ये तो फंक्शन था मेल फीमेल का, जहाँ 3 सेल एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियस, 3 में से एक तो एक सेल, 2 हेल्पर सेल थी। अब यहाँ मेरे पास में ये कौन सा है? ये फंक्शन है जहां पोलन ट्यूब के अंदर कौन आए हुए हैं? 2 आपके मेल गैमेट है। अब जैसे ये ओव्यूल के इस पार्ट पर ये अपनी ग्रोथ करेगी, कौन? पोलन ट्यूब। उससे पहले ही ये जो 3 सेल है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। यहां तक आने से पहले पहले एक सेल यहां से भी क्या करती है? चली जाती है। यानी कि मैंने यहां से एक सेल को हटा दिया, फिर एक सेल नीचे की ओर आएगी और इनको ऊपर की ओर एंट्री दिलाएगी। यानी कि एक तो हो गया मेल या मेल गैमेट प्लस कौन सी? ये सेल ऊपर आ जाएगी जो एक सेल है। अब यहाँ एक कंडीशन मैंने यहाँ डाल दी कि भाई एक तो मेल गैमेट, आपके मेल गैमेट प्लस एग वाली सेल, दूसरा यहाँ आकर स्टेबल होगा, यानी कि मेल का गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस। अब ये हमारे पास में है क्या? देखो यहाँ दोनों फंक्शनों के द्वारा ये नष्ट, दोनों फंक्शनों के द्वारा क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। और यहाँ पर 2n, 2 तो पोलर न्यूक्लियस प्लस सिंगल n क्या है? मेल का गैमेट 3n बनेगा। और इस 3n को बोलते हैं प्राइमरी, आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या होगा आपके? एंडोस्पर्म। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स देगा,
किसको न्यूट्रिएंट्स देगा? जाइगोट को। फिर से हम समझते हैं कि भाई हमारे पास में एक स्ट्रक्चर थी ये वाली, यहाँ पर प्लांट दो प्रकार के होते हैं, हम आगे पॉलिनेशन के अंदर वैसे पढ़ेंगे कि यहाँ पोलन ट्यूब ने ग्रोथ की कहाँ तक? ओव्यूल के फ्यूनिकल पार्ट तक। ये फ्यूनिकल पार्ट के आखिर अटैच्ड हो जाती है कौन? पोलन ट्यूब। जैसे ही पोलन ट्यूब अटैच्ड होगी एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। एंटीपोडल सेल के डिस्ट्रॉयड होने के बाद में होगा क्या कि यहाँ से मेल के दो गैमेटे अंदर की ओर आने स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ से एक जो आपके सिंसरिक सेल थी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। वहां से केवल एक सेल है वो बाहर की ओर अपनी एंट्री करेगी कि भाई दूल्हे राजा आया है, उस दूल्हे राजा को अंदर एंट्री दिलाने के लिए हेल्पर सेल बाहर आएगी। अब ये बाहर आएगी, इसको एंट्री दिलाने के बाद किसको? दोनों ही मेल गैमेटों को एंट्री दिलाने के बाद खुद क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। फिर हमारे पास में ये क्या? एक सेल नीचे आ जाए, एक मेल का गैमेट एक सेल के साथ में रह जाएगा और दूसरा मेल का गैमेट किसके? पोलर। तो भाई मेल गैमेट और एक से बना जाइगोट। मेल गैमेट कितने? एक मेल गैमेट हो गया और एक कौन सा हो गया आपके पास में? टू पोलर 3n स्ट्रक्चर। ये तो एंडोस्पर्म बना रहे हैं और ये आपके क्या बना रहा है? जाइगोट बना रहा है। अब जो ये फंक्शन है इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है बेटा? यहाँ फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? फर्स्ट और ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलोगे आप? आपके डबल फर्टिलाइजेशन। और न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा? 3, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन और आपकी क्या बोला जाता है? ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन। ये थोड़ा मार्कर में बेटा मिस्टेक है, इस वजह से नहीं लिखा जा रहा। आपके ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसको। आगे ये चीज समझ में, ये अपना एक फॉर्मेट पूरा क्लियर होता है कि जहां हमने मेल का फॉर्मेशन भी करके देखा, फीमेल का फॉर्मेशन भी करके देखा और क्या कर लिया? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट को बना दिया, जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स देने वाला क्या बना लिया? एंडोस्पर्म भी बना लिया। आगे बेटा कल हम इस यूनिट को खत्म कर देंगे, एक यूनिट पूरा हो जाएगा टैक्सोनॉमी का, फिर दूसरा यूनिट कोई भी लेंगे उसको हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। उसके बाद में अगली बुक को हम जल्दी से 2 यूनिट खत्म कर देंगे। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके आपको फ्री कर दिया जाएगा। फिर हम आएंगे जो 3rd ईयर वाले बच्चे हैं उनके ऊपर। ओके, गुड लक बेटा।